आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट एसईओ परफॉर्मेंस विद पिलर पेज एंड टॉपिक क्लस्टर। तो पिलर पेज क्या होते हैं, टॉपिक क्लस्टर कैसे बनाया जाता है और कैसे आप अपने पेज को बूस्ट कर सकते हो, आपके अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको क्लस्टर पेज बनाना, पिलर पेज बनाना है, तो आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च सीखना होगा। अगर नहीं आता तो आप सीख सकते हो। तो आपका कीवर्ड जितना भी आपको फाइंड आउट करना है, जो भी सर्च करना है कीवर्ड, आपको सबसे पहले रेलिवेंट कीवर्ड, आपकी जो भी बिजनेस है, कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट कीवर्ड फाइंड आउट करने होंगे। आइडेंटिफाई करना होगा उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है और उस कीवर्ड की रेलिवेंसी क्या है, उस कीवर्ड का डिफिकल्टी क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। तो आप है ना, गूगल कीवर्ड प्लानर, एएचआरएफ, सेमरस और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं कीवर्ड टूल दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एक एचआरएफ का फ्री कीवर्ड टूल है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड सर्च करते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे मैंने फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे ये अब आपको कुछ डेटा दिखा देगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना है कि लाइक किस तरह के कीवर्ड आपको दिए हैं, लिखना है। तो यहाँ पे आप इस कीवर्ड पे अपना कंटेंट लिख सकते हो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है और सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छा है। तो आप जो रेड कलर के हैं, इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफी ज्यादा है, तो इनको आपको अवॉइड करना है, इनको आपने अपने कंटेंट में यूज नहीं करना है। तो मेक श्योर आपको ये रखना है कि जो भी आपका लाइक कीवर्ड है, पहले आप समझ लो कि किस बारे में आपको कंटेंट लिखना है। फिर उस कीवर्ड को प्रॉपर रिसर्च करना है, उसका इंटेंट समझना है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे और कीवर्ड भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लाइक अपने रिलेटेड, कि हाउ टू मेक, अगर आपका कुकिंग से रिलेटेड है, हाउ टू मेक पिज्जा, हाउ टू मेक पिज्जा अगर आप सर्च करते हो, तो ये यहाँ पे किस तरह का डेटा दिखाएगा आपको, किस तरह के कीवर्ड दिखाएंगे। तो पिज्जा किस तरह से बना सकते हैं, तो ये देखो, इस तरह से आप है ना, ये कीवर्ड आप है ना इजीली टारगेट कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए, पिलर पोस्ट के लिए। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए। जब तक आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च नहीं सीखोगे, आप पिलर पोस्ट कंटेंट नहीं बना पाओगे, आपका कंटेंट रैंक नहीं होगा। इसके अलावा आपको चूज पिलर टॉपिक्स, तो आपको मल्टीपल टॉपिक आइडेंटिफाई करने, फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको कोई पिलर टॉपिक चूज करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था हाउ टू मेक पिज्जा। तो पिज्जा भी तो ये एक ब्रॉड टॉपिक हो गया जिसको हम पिलर टॉपिक बोलेंगे। तो इसका कंटेंट है ना काफी ज्यादा बढ़ा जाएगा, लाइक 2000 3000 वर्ड से ऊपर इसका कंटेंट जाएगा। तो जो भी आप टॉपिक चूज करो, मेक श्योर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, मेक श्योर वो आपके वेबसाइट के रेलिवेंट हो। तो ये इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद टॉपिक आपको फाइंड आउट करने के बाद आपको नेक्स्ट देखना है कि आपका पिलर कंटेंट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, कौन कौन से पेजेस होंगे। तो आपको एक ब्रॉड टॉपिक लेना है और उस बेस पे आपको उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, और जो पिलर पेजेस के आपके टॉपिक सब टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, इन डेप्थ आपका जो कंटेंट या ब्लॉग लिखोगे, वो आपका कंसिडर होंगे पिलर पेजेस। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ पिलर टॉपिक और क्लस्टर्स के, तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है backlinko.com। तो यहाँ पे इसका जो मेन पिलर पेज का टॉपिक है कंटेंट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे ये ईमेल आउटरीच, ब्लॉग एसईओ, ये इसके क्या हो गए, पिलर टॉपिक्स हो गए, पिलर टॉपिक्स हो गए। और पिलर टॉपिक आपका ये है, और ये इसके सब टॉपिक्स हो गए, ये इसके सब टॉपिक्स हो गए। ये एक ही पेज है, ये सिंगल पेज है, बट इसमें इन डेप्थ इसने और भी सब टॉपिक्स ऐड किए हैं, और भी सब टॉपिक्स ऐड किए हैं। तो पिलर कंटेंट का ये टॉपिक हो गया, और जो सब टॉपिक्स हैं, जो पिलर पेजेस हैं, ये ईमेल आउटरीच, ब्लॉग एसईओ, प्रमोटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो ये एक पेज का यूआरएल है। अगर किसी को डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेगा, तो वो ईमेल आउटरीच के बारे में पढ़ सकता है, ब्लॉग एसईओ के बारे में पढ़ सकता है। तो ये प्रॉपर इन डेप्थ इसने कंटेंट बनाया है, हर एक
प्रॉपर कैटेगरी का। आप देख सकते हो कितना इन डेप्थ कंटेंट है। तो इसने हर एक सब कैटेगरी का ईमेल का अलग कंटेंट है, प्रमोटिंग कंटेंट, सोशल मीडिया के लिए अलग। बट जो ये पेज है ये एक ही पेज है। मेन आप है ना किस तरह कंटेंट प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग चैनल्स पे, लाइक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू, वायरल कंटेंट के थ्रू। तो ये इसके क्या हो गए, पिलर सब टॉपिक्स हो गए, पिलर पेजेस हो गए, और पिलर टॉपिक आपका ये हो गया, और सब टॉपिक्स आपके ये हो गए। ये मेजर चार आपके इस पेज में सब टॉपिक्स हैं, जो काफी इन डेप्थ लिखे हैं, जिससे कि गूगल के पास सिग्नल जाएगा इस कंटेंट के बारे में। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट पीसेस फाइंड आउट करने हैं, पिलर पेजेस बनाने हैं, और फिर उनकी आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। इंटरनल लिंकिंग बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ में। अगर आप मल्टीपल ब्लॉग लिख रहे हो सेम वेबसाइट पे, बट उनके अगर कीवर्ड की रेलेवेंसी सेम है या टॉपिक मिलते जुलते हैं, तो आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। इंटरनल लिंकिंग आपके जो पिलर पेजेस हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन बहुत अच्छा जाएगा। आपका जो कंटेंट स्ट्रक्चर है गूगल को समझने में बहुत ईजी होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफाई क्लस्टर टॉपिक्स। अगर आपके पास टॉपिक्स की कमी है और आपको टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे आपके बेस्ड ऑन पिलर कंटेंट पे, तो आप क्लस्टर टॉपिक है सब टॉपिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए एक टूल है कीवर्ड सिटर, और भी टूल्स हैं बहुत सारे, तो उनका आप यूज करके कीवर्ड का फिगर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं कीवर्ड डालता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया। अगर इस तरह आपको और भी आइडियाज फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे और यहाँ पे मर्ज करके वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हो। मर्ज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो जो अलग अलग आपके कीवर्ड थे इन्होंने एक कीवर्ड में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, या आप और भी आइडियाज ले सकते हो यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज इंडिया या डिजिटल एजुकेशन इंडिया। तो यहाँ पे मर्ज करोगे तो इसने अलग एक आपको कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक द आइडियाज ऑफ, लाइक है ना, आप आइडियाज ले सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ से इस टूल्स का भी यूज करके बहुत सारे आइडियाज ले सकते हो। जो भी आपका कीवर्ड है वो आप यहाँ पे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लो, क्या कंट्री है, यहाँ पे इंडिया मैंने चूज कर लिया। और यहाँ पे आपको सिंपली अपना कीवर्ड डाल देना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पे स्टार्ट सीटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट सीटिंग पे क्लिक करोगे, तो ये मल्टीपल्स आइडियाज आ रहे हैं आपके पास। ये आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे देगा, आप है ना सोच भी नहीं सकते। इतने सारे आइडियाज दे देगा कीवर्ड्स के, आप सोच भी नहीं सकते। ये रुकेगा ही नहीं नॉन स्टॉप जब तक आप यहाँ पे स्टॉप नहीं करोगे। तो ये आपको आइडियाज मिल गए, इनका भी आप यूज कर सकते हो। तो ये अभी मैंने कर दिया स्टॉप, और ये आप है ना यहाँ से कॉपी करके अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि आपको और क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो जो भी आपका मेन टॉपिक है, पिलर टॉपिक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर उससे रिलेटेड आपको सब पेजेस बनाने हैं, पिलर टॉपिक्स बनाने हैं, पिलर कंटेंट बनाना है। उसके अलावा बाद आपको इंटरनल लिंकिंग पे फोकस करना है। इंटरनल लिंकिंग के साथ साथ आपको ये भी फोकस करना है कि आप है ना और कंटेंट इन डेप्थ कैसे लिख सकते हैं, सब टॉपिक्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका जो मेन पिलर टॉपिक है वो काफी बड़ा ब्लॉग हो या आर्टिकल हो, जिससे कि इन डेप्थ यूजर को वैल्यू मिल सके। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपर टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इमेज ऑल टैग कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, उसमें आपका मेन फोकस कीवर्ड क्या है,
और उसको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। जब तक आपकी वेबसाइट का वेल स्ट्रक्चर कंटेंट नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। और मेक श्योर जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। यहाँ पे हम बैकलिंको का एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसने जो कंटेंट यहाँ पे बना है काफी इन डेप्थ कंटेंट है और प्रॉपर इमेजेस का यूज किया है, आप देख सकते हो। ये काफी हाई क्वालिटी कंटेंट है बिकॉज इसने हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाया है और इमेजेस के फॉर्म में यहाँ पे समझाया। आप देख सकते हो ये ब्लॉग खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना लंबा ब्लॉग है। तो जितना आप ब्लॉग लंबा लिखोगे हाई क्वालिटी उतना आपका कंसिडर होगा, जितना इमेजेस यूज करोगे उतना आपका ब्लॉग अच्छा माना जाएगा। गूगल के पास सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का जो इन डेप्थ कंटेंट है वो यूजर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और यूजर को अगर ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो आपके हायर चांसेस है कि आपका ब्लॉग बहुत जल्दी रैंक करना की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ पिलर पोस्ट। और यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी पे भी क्लिक करोगे डायरेक्ट ये जंप हो जाएगा वहां पे। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आपको और कैसे आप रैंक करा सकते हो अपने किलर। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट हम देख ही चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बैकलिंको का एग्जांपल दिया था। तो आपका जो कंटेंट है काफी इंगेजिंग होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप मेंशन करते हो या गाइड लिखते हो हाउ टू मेक पिज्जा एट होम फुल गाइड, तो आपका इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका होना चाहिए जो यूजर को इनकरेज करे आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो आपको फोकस करना है कि आपको वैल्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस। अगर आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो बट यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट का लेआउट अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट देरी से खुल रही है, तो आपको क्या देखना होगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, इजी टू नेविगेट है या नहीं है। तो आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मोबाइल पे किस तरह। तो यहाँ पे हम बैकलिंको का कॉपी कर लेते हैं यूआरएल, और यहाँ पे देख लेते हैं कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव टेस्ट में ये पास होती है, किस तरह की वेबसाइट हमें दिखेगी। तो सिंपली यहाँ पे चेक इट कर लेते हैं, और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख दूसरी वेबसाइट अपनी एंटर करके चेक करता हूँ, लाइजमग.com, और यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ। चेक इट पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये एकदम प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हो टैब में किस तरह दिखाई दे रही है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप वाली स्क्रीन पे किस तरह दिखाई दे रही है। तो मेरी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, और यूजर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो तो अच्छा होना चाहिए, बट आप कंटेंट कितना भी अच्छा बना लो बट जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तब तक आपके पास इंगेजमेंट नहीं आएगा। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो भी आप पिलर पोस्ट लिख रहे हो उसको कहाँ कहाँ शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको किस किस जगह प्रमोट करना है, कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कंटेंट अच्छी जगह, रेलिवेंट जगह आपको प्रमोट करना है, आपको नॉन रेलिवेंट साइट पे अपने कंटेंट को प्रमोट नहीं करना है। आपको सेम निच में ही, अगर आपकी वेबसाइट है या बिजनेस है, उसको सेम कैटेगरी की वेबसाइट पे सेम जगह ही आपको प्रमोट करना है, सेम कैटेगरी में। अगर आपका फूड ब्लॉग है बट आप उसको टेक ब्लॉग वाले में प्रमोट कर रहे हो, तो वो एक नॉन रेलिवेंट तरीका है जिसको गूगल प्रेफर नहीं करता है। तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट बनाते टाइम उसको प्रमोट कहाँ कहाँ करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे कैसे करना है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कैसे करना है, और अदर चैनल के थ्रू कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मॉनिटर भी करना होगा। जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसको मॉनिटर आप जब तक नहीं करोगे अपने पिलर पोस्ट को या कंटेंट को, तो आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और अदर टूल्स का यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है कैसा है, यूजर एंगेजमेंट कैसा है लास्ट 7 डेज में। और आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि लास्ट 90 डेज में यूजर एंगेजमेंट कितना था इस वेबसाइट पे। आप ट्रैक कर सकते हो यूजर एंगेजमेंट, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो स्क्रीनिंग है
और सारी चीजें आपको, अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप है ना इजीली कभी अपने आप को स्ट्रेटेजी चेंज नहीं कर पाओगे और अपना कंटेंट रैंक नहीं करा पाओगे। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है और उसको एनालाइज करके आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है और आगे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते जाना है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है आपका जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है उसको अपडेट रखना है और रिफ्रेश करना है। तो अगर कोई नई चीज ऐड ऑन होती है, अगर आपने जो कंटेंट लिखा है तो उसको आप ऐड ऑन करिए नई चीज। और अगर आपका कंटेंट का जो एवरेज वॉच टाइम है या एवरेज व्यू टाइम है वो बहुत कम है, तो आप उस कंटेंट को चेक करिए। ये आपकी टूल गूगल एनालिटिक्स आपकी बहुत हेल्प करेगा इस चीज में। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको कंटेंट रेगुलर मॉनिटर भी करना है और अपडेट करते भी जाना है। अगर आप कंटेंट अपडेट नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाएगी डाउन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको अपना कंटेंट कैसे रैंक कराना है, पिलर पोस्ट कंटेंट को कैसे रैंक कराना है। अगर आप पिलर पोस्ट कंटेंट लिखते हो, पिलर पेजेस बना के क्लस्टर टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाते हो, तो आपकी जो वेबसाइट रैंक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर